आज के दौर में वास्तु की क्या उपयोगिता है। हमारे विशेष मेहमान हैं भारत के वास्तुविद राजेश जी व्यास, जो हमारे सवालों का जवाब देंगे वास्तु के बारे में। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सारे दर्शकों को, सारे यूट्यूब परिवार को बहुत बहुत आभार। सभी ये चाहते हैं कि बिना तोड़ फोड़ के ही वास्तु कैसे सुधारा जाए, उसका क्या दोष देवाने की, ताकि वो आसानी से इस चीज को समझ सके। देखिए दोस्तों, मैं ये आपको बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वास्तु आप अपने जीवन में नित्य उतारिए। तो वास्तु में सबसे पहले आप अपने घर को व्यवस्थित करना सीख लीजिए, अपने आप सकारात्मक एनर्जी आएगी। जब हम बात करते हैं वास्तु की, तो भूमि की सबसे पहले बात आती है कि कैसी भूमि खरीदनी चाहिए, भूमि के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये भ्रांतियां होती है कि हम पूर्व की भूमि ले लिया, पश्चिम की और दक्षिण के लिए, तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बिल्कुल। तो ये सभी लोगों को जानना आवश्यक है कि कोई भी दिशा खराब नहीं होती है, सारी दिशाएं अच्छी होती है। बात होती है तरीके से हम उस पे वास्तु को प्रयोग कैसे करें, उससे हमारी सारी की सारी अच्छाइयाँ, हमारे जमीन की अच्छाइयाँ, उसकी एनर्जी, उसका एनर्जी लेवल कैसे बढ़ सकता है, ये सब कुछ हमें दैनिक जानना चाहिए। तो कुछ भूमि होती है जो जैसे कंकरीली, पथरीली जमीन होती है, कई नदी नालों की जमीन होती है, कुछ लोग शमशान के पास जमीन ले लेते हैं, कुछ लोग मंदिरों के पास जमीन ले लेते हैं, और कुछ ऊसर भूमि होती है जहाँ को उपजता कुछ भी नहीं है, बंजर भूमि है, वहां मकान बनाने के लिए ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए आप कैसी भूमि का चयन कर रहे हैं। कभी कभी किराए के मकान में व्यक्ति रहता है, सोचता है हम अपना खुद का घर ले लें बना बनाया, तो उस बारे में भी हमको बहुत विचार करना चाहिए कि वो मकान जो ले रहे हैं वो किस लोकेशन में बना हुआ है, उस आस पड़ोस कितना नदी नाला पहाड़ पत्थर, क्या उसकी भूमि की उर्वरता है, ये सब कुछ आप जानिए वास्तु के हिसाब से। बहुत अच्छा बताया कि भाई जब आप किराए के मकान में जा रहे हो तो भी आप उसका वास्तु देखें। तो मैं पूछता हूँ, जब आप किराए के मकान में जा रहे हो, सर्वप्रथम वो क्या चीज देखें, एनर्जी देखें या ये देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए क्या होता है कि मजबूरी हो गई है, महानगर बढ़ गए हैं, जमीनें तो संकरित हो रही है, संकुचित हो रही है, और मकान की आवश्यकताएं बहुत सारी बढ़ रही है, तो लोग किराए का ऑप्शन, महंगाई का जमाना है, किराए का ऑप्शन, किराएदार के ऊपर भी उतना ही वास्तु लागू होगा जितना वास्तु जो उस घर का मालिक है। यदि आपने गलत मकान का चयन कर लिया तो आपको गर्त में लेके चला जाएगा। आप ध्यान दें उस घर की हिस्ट्री क्या है, कहीं कहीं किसी ने आत्महत्या तो नहीं की हुई, वहां पर कोई वहां दिवालिया तो नहीं हुआ है, या कोई असामयिक जैसे अप्राकृतिक निधन जिसे कह सकते हैं। कुछ कई भूमि मैंने देखा है, मैं कई बार एक ऐसी जमीन में देख के आया था, वहां 3 व्यक्तियों ने 3 पीढ़ी से आत्महत्याओं का पोजीशन चल रही है। तो आप कोई ऐसे मकान में तो नहीं रह रहे जहां उसकी नेगेटिव एनर्जी भरपूर है। वहां बहुत सारा प्रश्न आता है कि हम एनर्जी को कैसे चेक करें, भूमि का परीक्षण कैसे करें, मकान बनाए तो हम किस चीज की ओर विशेष ध्यान दें। तो ये सब चीजों को अपने को जानना जरूरी है। आप जैसे आपने चर्चा की भूमि के बारे में, कैसे भूमि को चयन करें कि उस परिचित भूमि उसको लेनी चाहिए, या उसमें क्या ऐसी बातें होनी चाहिए कि भूमि उसके लिए फायदेमंद हो या भूमि उसको नुकसान ना दे। तो ये कुछ सवाल हैं भूमि लेने से पहले, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, ये तो सब लोगों को ये कहता हूँ, यदि आज आप जमीन लेके बना रहे हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। 3 पीढ़ी में कोई व्यक्ति 3 पीढ़ी के अंदर एक मकान बना सकता है। सपनों का मकान बना रहे तो आप भूमि का चयन एक अच्छे वास्तु शास्त्री का कंसल्ट लेके जरूर करें। बहुत भ्रांति, मैंने पहले कहा था कि दक्षिण दिशा के अंदर जमीन लेने में बहुत भ्रांति है, किसी भ्रांति में मत पड़े। कोई भी कॉलोनी करती है तो दक्षिण दिशा के अंदर 25% जो प्लॉट्स होते हैं वो दक्षिण में कटेंगे। क्या वो लोग वहां रहते नहीं रहते हैं ना, वहां पे भी तो लोग रहते हैं। बस आप वास्तु के बारे में ध्यान देंगे। भूमि का चयन करना है तो आप उस भूमि को, जिस भूमि को आप खरीद रहे हैं, तो आप एक खड्डा खोदिए दोस्तों, और उस पे खड्डा खोद के उसकी मिट्टी को निकालिए और वापस उस खड्डे को भर दीजिए। यदि वो खड्डा, उस मिट्टी, वापस उसी मिट्टी को डालना है जिस मिट्टी को हमने निकाला है। यदि खड्डा पूरा भर जाए और उसके बाद में भी
थोड़ा सा स्थान रह जाए तो आप उस भूमि को लेने से बचना चाहिए। मिट्टी तो वही है, वो इस खड्डे में से ली है ना, तो वो खड्डा तो थोड़ा भरना चाहिए या पूरा भर जाना चाहिए। कभी कभी देखते हैं और ज्यादा वो फूल जाता है और एक बड़ा सा एक मिट्टी का टीला सा बन जाता है ना, तो ऐसी भूमि बहुत ही शानदार भूमि मानी जाती है। ऐसी भूमि को आप छोड़ना मत। दूसरा, भूमि के आकार को लेकर भी बहुत बात होती है। आपको एक बात बता रहा हूँ जोशी जी, आप मेरे दर्शकों के लिए मेरा ये रामबाण जो चीज है ना, भूमि खरीद रहे हो ना आप, यदि उत्तर और पूर्व ईशान कोण भूमि यदि बढ़ी हुई है तो आप उसको, मैं कहता हूँ, एक्स्ट्रा रुपए देके खरीद लीजिए। इसके शानदार परिणाम आप देखेंगे। ये बहुत, भूमि खरीदने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर कहता हूँ, दक्षिण का टेंशन आप वास्तुशास्त्र को पे छोड़ दीजिए। आप देखना, आपका जो दक्षिण का घर है वो आपके पूर्व के घर से ज्यादा मालामाल कर देगा। अजय जी, अभी आपने ये जमीन के बारे में बताया, तो उसमें एक आपने बीच में कहा था कि आपने गड्ढे खोलने की बात कही थी, तो आपने एक बीच में कहा था कि गड्ढा अगर वो थोड़ा सा अगर उसमें गैप रह जाता है तो जमीन थोड़ा देख के लेनी चाहिए। मेरा उसमें ये सवाल है, शायद दर्शकों का भी होगा, कि किसी ने वो जमीन ले ली, खरीद ली, अब वापस दे नहीं सकता है, तो उसका उपाय क्या है कि उस दोष को दूर किया जा सके? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि आपने कोई ऐसी जमीन ले ली है जो त्याज्य जमीन है, जो भूमि काम की नहीं है, आपने किसी शमशान के पास की जमीन, मैं पहले ये कहता हूँ, आप शमशान के पास की जमीन मत लीजिए। आप किसी मंदिर की जहां छाया पड़ती है उस जमीन को आप त्याग दीजिए। तो आप नदी नालों के जो आगोर के पास जो जमीन आती है, पानी का बहाव क्षेत्र है, वो आप जमीन को मत लीजिए। उसके बाद यदि आपने ले लिया है तो एक वास्तुविद आपका जहां कहीं भी संपर्क कीजिए। आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। और आपकी एनर्जी के लिए आप नींव के अंदर ही, जब मकान बन रहा होता है तो आप नींव के अंदर भी वास्तु चक्र का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी मकान बना लेते हैं, हमको पता नहीं जमीन कैसी थी, क्या थी, तो वास्तुशास्त्री के पास एक अच्छा अनुभव होता है। वो आपके घर के अंदर यंत्रों के माध्यम से भी ऊर्जाओं को अच्छी उत्पन्न कर सकता है, सकारात्मक ऊर्जाएं आ सकती है। मतलब आप कहने का मतलब, अगर किसी बंधु ने अगर ऐसी जमीन खरीद ली है जो वास्तु के अनुसार पैमाने उसके सही नहीं है, तो उसमें वास्तु के उपाय करके उस दोष को दूर किया जा सकता है। जैसे आपने बताया, यंत्र वो लगा के चारों कोनों में जो भी है वो उसमें करने के वो हो सकता है। तो दर्शकों, इस चीज को आप थोड़ा गौर से नोट करना, उन्होंने जो चीज बताई, जमीन को खरीदने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपने ऐसी जमीन खरीद ली है जो वास्तु के अनुरूप नहीं है, और उसके दोषों को कैसे दूर किया जा सके, जैसे कि राजेश जी ने बताया, तो उनको आप जरा जोर से नोट कर लिए, ताकि अगर आपने ऐसी जमीन ले ली है या किसी भाई बंधु ने ले ली है तो उसको आप ये चीज बता के उनको आप फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई आपके सवाल हो, आपके कोई कमेंट्स हो, तो जरूर इसमें नीचे जरूर अपने कमेंट्स दें, आपके अपने सवाल पूछें। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें आपके सवालों का जवाब निवारण कर पाएं।